महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। क्या करेगा प्यार वो ईमान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाया प्यार जो इंसान से। आज इस दुनिया में यूं तो देखा जाए तो सिर्फ हिंदुस्तान की ही 140 करोड़ की आबादी इंसानों की, लेकिन फिर भी हमारे धर्म शास्त्र गीता पुराण कुरान अंजील बाइबिल सभी एक ही बात कह रहे हैं कि हे मानव तुम मनुष्य बन जाओ, इंसानी जामे में आए हो तो इंसानियत को अपनाओ, क्योंकि इंसान का पहला वसूल यही है, पहला कर्तव्य यही है, पहला काम यही है कि वह इंसानियत अपनाए। आज युग परिवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के दिव्य पावन संदेश लेकर के एक बार पुनः दास आप सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में उपस्थित है, इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि हे दीनदयाल, हे सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, दया करो, कृपा करो, मेहर करो, रहमत करो, बख्शीश करो कि हम सभी गुरसिख, हम सभी संत, हम सभी भगत आपके बताए गए आदेशों और उपदेशों के ऊपर समय समय पर, चाहे रूप कोई भी रहा हो, बाबा बूटा सिंह जी महाराज का सहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज का, युग परिवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी का, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का, सतगुरु माता सबिंदर जी का, या स्वयं आज आपका, सब रूपों में आप ही थीं, आप ही हैं और आगे भी आप ही रहेंगी, क्योंकि इस संसार में, इस जहान में, इस तीन लोक नवखंड में आपसे बड़ा न कोई। आपकी इजाजत के बगैर एक पत्ता तक भी नहीं हिल सकता। तो दास अगर आज कुछ कह पा रहा है, कुछ बोल पा रहा है, तो यह आपकी कृपा है, संत महापुरुषों का आशीर्वाद है। तो यही याचना आपके चरणों में कि हे दीनदयाल, इतनी शक्ति और सामर्थ्य हम सभी गुरसिखों में भरो कि हम सब आपके पथ चिन्हों पर चलते हुए, आपके आदेशों उपदेशों पर चलते हुए जहाँ अपना लोक सुखी कर पाएँ, जहाँ इस खूबसूरत दुनिया का खूबसूरती से आनंद ले पाएँ, वहीं सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए आखिरी तोड़ आपके चरणों में निभा पाएँ और अपना परलोक भी सुहेला कर पाएँ। तो आज एक बार पुनः गुरबचनामृत नामक पुस्तक से युग परिवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के ये दिव्य पावन प्रवचन हुजूर फरमाते हैं कि सबसे बड़ा काम है इंसान बनना। किसी महात्मा ने बहुत सुंदर लिखा कि कोई कहता है मेरे राम कृष्ण आओ इधर, कोई कहता है मोहम्मद की याद आई है, कोई मंसूर मसीहा का सबक याद करे, मुझे तो हरदेव गुरबचन की याद आई है। तो युग परिवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के दिव्य पावन प्रवचन, जो ना कि अगर हम इसे अपने जीवन में अमली जामा पहना दें तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। इसी याचना कामना के साथ कि हम सभी इस वचनों को मान पाएँ, आइए एक बार एकाग्र मन से, एक चित्त से ध्यान समय के, मुर्शद समय के मसीहा सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों में लगाते हुए सतगुरु के जय घोष में शामिल होते हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। युग परिवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने फरमाया, साध संगत जी धैर्य निरंकार। साध संगत जी, सभी महापुरुष जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, उन्होंने जिस बात की चर्चा की है वह एक मानव संदेश है। इस स्टेज से कोई और बात या कोई और कहानी नहीं कही गई। यहाँ किसी ने ऐसा नहीं कहा कि तुम हिंदुज्म से आ जाओ या सिखिज्म से आ जाओ, ईसाइयत अपनाओ या इस्लाम को कबूल करो। यहाँ किसी का धर्म परिवर्तन भी नहीं किया जाता। यहाँ जो भी बोला है उसने हमें यही बात बताई है कि आप जो बेशकली हैं, जो आपका मूल रूप है, उसे ही अपनाए रखो। इंसान हमारा बुनियादी रूप है। जब इंसानियत को अपनाएंगे तो सभी धर्मों की सही व्याख्या हमारे मन में बैठेगी।
धर्म में जो मूल सच्चाई है उसे अपना सकेंगे। आज लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पहले बनना चाहते हैं और इंसान बाद में। ये हमारे जो बाहरी धर्म चिन्ह है ये हमें इंसान बनाने में कोई मदद नहीं देते, क्योंकि हम वास्तविकता को तो अपनाते नहीं, हमें अपने उद्देश्य को जानते ही नहीं, तो केवल उन चिन्हों को लेकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। और यहाँ यही बात ये भक्त लोग बता रहे हैं कि सबसे पहले हमें अपने आप को इंसान मानना चाहिए। इंसान बनकर फिर आगे जो कुछ हम सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं, एक अच्छे विद्वान बन सकते हैं। जब एक शिष्य पहले अपने उस्ताद के पास जाता है, अपने टीचर के पास जाता है, तो अपने आप को अनपढ़ मानता है। उसके अंदर ऐसी स्पिरिट होती है, ऐसा जज्बा होता है कि वह एक शिष्य सीखने वाला है। वही इंसान एक दिन पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करता है, बहुत कुछ पढ़ लिख कर किसी वक्त वह विद्वान बन जाता है। अगर वह पहले दिन ही यह मानना शुरू कर दे कि वह बड़े घर का बेटा है, वह पहले से ही सब कुछ जानता है और वह बहुत बड़ा आदमी है, तो वह कोई भी इल्म हासिल नहीं कर सकता। वह बड़े घर का बेटा हो या छोटे घर का, उसको उसी तरीके से स्कूल जाना पड़ता है और उसी तरीके से उसको सारी बातें पढ़ाई जाती हैं। जो अपने आप को तुच्छ समझता है, नीचा मानता है, वह बहुत कुछ सीख सकता है। आजकल हम जो अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं, धर्म वाला समझते हैं, इस तरीके से धर्म या इंसानियत को नहीं अपनाया जा सकता। चाहे कोई भी इल्म हो, मूलतः सारे एक जैसे होते हैं। कोई कहता है कि हिंदू धर्म सबसे पुराना है या विशेष है, कोई कहता है कि इस्लाम श्रेष्ठ है, कोई कहता है कि बुद्ध महान है और कोई जैन मत को महान मानता है, कोई केवल सिख धर्म को ही ऊंचा मानता है। इस तरह की जितनी भी धारणाएं हैं, मैं इनको इस रूप में नहीं मानता। इंसान अगर सही है, इंसानियत में पूरा है, तो वह सभी अवतारी महापुरुषों की बात मान रहा है। जितने भी दुनिया में संत बने उनका आधार एक ही रहा, आधार सबका परमात्मा ही है। सो भक्त परमात्मा की आराधना करने वाले ही हुए। उनके बेसिक असूल भी तकरीबन बराबर रहे, उनमें कोई अंतर नहीं रहा। ऊंच नीच की भावना को बाद में लोगों ने जन्म दिया। कोई भी महापुरुष संसार में ऐसा नहीं आया जिसने जाति पाति को या बिरादरी को बड़ा माना हो। सभी ने जाति पाति को खत्म किया और राम राज्य को स्थापित करना ही उनके जीवन का लक्ष्य रहा, ध्येय रहा। अगर हिंदुओं के इतिहास को देखें तो उसमें भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण का विशेष जिक्र आता है। भगवान राम अगर जाति पाति में फंसे होते तो भीलनी का नाम रोशन न होता और हनुमान उनका भक्त नहीं बन पाता। अपनी जाति बिरादरी को छोड़कर राम जी ने दूसरी जाति वालों को अपनाया और उन्हें अपना भक्त बनाया। जब भगवान कृष्ण जी का समय आया तो उनके सामने बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने उन सब की परवाह नहीं की, बल्कि विदुर जी काफी का साग खाया। उनके पास ठहरना भी गौरव की बात समझी। इसी तरह हजरत मोहम्मद साहिब जी के इतिहास को देखें तो पता चलता है कि उन्होंने अपने पास आने वाले हर इंसान को गले लगाकर अपनाया। हजरत ईसा मसीह जी ने भी इसी तरह की प्रेरणा हमें दी। उन्होंने हमेशा ऐसी बातें कही कि कोई अपने आप को छोटा बड़ा, काला गोरा, ऊंचा नीचा ना माने। यही कुछ हमें उनके क्रियात्मक जीवन से भी प्राप्त होता है। गुरु नानक साहब जी के जीवन से भी हमें ऐसे ही उदाहरण मिलते हैं। एक तरफ सज्जन ठग था, अगर आजकल की सरकार होती तो उसको दुत्कारना ही ठीक समझती और उसका कभी भी सुधार ना होता, भला ना होता। परंतु बाबा नानक जी ने उसको अपनाकर सज्जन ठग से सज्जन भक्त बना दिया। अगर बाबा नानक जी उसके कर्मों को विचारते कि इसने कितने अपराध किए हैं, कितने गुनाह किए हैं, तो वे उसे कभी नहीं अपनाते। जितने भी भक्त होते हैं साझीवालता सिखाते हैं, परस्पर मेल जोल सिखाते हैं। वे जाति पाति ऊंच नीच से ऊपर उठे होते हैं, उनके लिए सब बराबर होते हैं। इस निरंकारी मिशन के असूल भी यही हैं। पहला असूल है कि हमें अपने अभिमान को त्यागना है। यह तन मन धन हमारा नहीं है। इसके अभिमान में आकर हम कई प्रकार की बुराइयां करते हैं। कोई अपने तन को बड़ा मानता है,
कि मेरा तन बहुत बलवान है, मेरा तन बहुत सुंदर है, मेरे तन में बहुत बड़ी शक्ति है, मैं तो एक आदमी को दबाकर मार दूं। इस प्रकार का अभिमान करने वाले संसार में बहुत मिलते हैं। इसी तरह मन का अभिमान करने वाले कि मैं बड़ा फिलासफर हूँ, मैं बड़ा लेक्चरार हूँ, मैं बड़ा गीतकार हूँ, मैं जब भी बोलता हूँ लाखों लोग मुझे सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, मेरी आवाज़ में बड़ी ताकत है, मेरी आवाज़ तो पानी में आग लगा देती है, मेरी आवाज़ बड़ी श्रेष्ठ है। लोग मन की इन्हीं भावनाओं में फंसे रहते हैं, अपने आप को विशेष मानकर बहुत सी बातें करते रहते हैं और यही लोग धन को भी आगे ले आते हैं। वे कहते हैं कि धन ही सब कुछ है, धन से आदमी बड़ा बनता है, धन से कुछ भी किया जा सकता है। परशु परसा परशुराम की मिसालें देते हैं। जब थोड़ा धन होता है तो परशु होता है, थोड़ा और धन बढ़ गया तो परसा बन गया, और जब अधिक धन बढ़ गया तो परशुराम बन जाता है। ये सब बातें रब्बी लोगों भक्तों के असूलों पर पूरी नहीं उतरती। बाहर की शक्तियाँ कभी भी महान नहीं हुआ करती, बल्कि नाम रूपी धन ही महान हुआ करता है। जो धन का बहुत अभिमान करने वाला होता है उसकी हालत आप देख ही रहे हैं कि कल का बड़ा धनी आज जेलों में पड़ा हुआ है, उनसे हिसाब किताब पूछे जा रहे हैं। मन करके जो अपने आप को बड़ा मानता है कि हमारी आवाज़ में बहुत शक्ति है, वह आवाज़ भी खो जाती है। ये सब चीज़ें दातार की देन हैं। आज हम भूल से अपनी समझ बैठे हैं, इसलिए ये भक्त भी हमेशा कहते रहे हैं कि यह धन भी मेरा नहीं, तन भी मेरा नहीं और मन भी मेरा नहीं, इनका मालिक परमात्मा खुद है। तन मन धन अपने परमात्मा को सुपुर्द करके अर्पण करके इस्तेमाल करिए, तभी यह सब कुछ आपके लिए शुभ होगा। ऐसे ही असूल सारे महापुरुष अवतारे आदि बता रहे हैं। इसी तरह जाति पाति के फिरकों को भी ये भक्त लोग नहीं मानते। ये जो जात बिरादरी की बातें हैं ये हमारे लिए नफरत की कारण ना बने, बल्कि प्यार की भावनाएं बने। लोग ये अपने आप को श्रेष्ठ कहना शुरू कर देते हैं, इस भावना को भी बदलना है। हम किसी को यह नहीं कहते कि कोई अगर हिंदू है तो सिख बन जाए, सिख है तो ईसाई बन जाए। कोई तब्दीली या किसी किस्म के परिवर्तन का आदेश यहाँ नहीं दिया जाता, बल्कि उसका नाम भी वही रहता है और उसका बाहरी स्वरूप भी वही रहता है, लेकिन उसका दिल बदल जाता है। यही बात यहाँ बताई जाती है कि हम जो खाने पीने और पहनने में भेदभाव रखते हैं, भिन्न भिन्न वातावरण और मौसम के मुताबिक भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रकार का खान पान करते या पहनते ओढ़ते हैं, परंतु जिन वस्तुओं का प्रयोग करने से बुद्धि पर सीधा असर पड़ता है, जैसे शराब या नशीले पदार्थ आदि, इस मिशन में ऐसी चीज़ों का सेवन करने से मना किया जाता है। खान पान और पहनने ओढ़ने के ऐतराज से फैलने वाली नफरत या भेदभाव से हम परहेज करते हैं। इसीलिए नशीली वस्तुओं को छोड़कर खुराक के संबंध में किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई जाती। चौथी बात यह है कि गृहस्थ में रहकर काम काज करते हुए संसार की सारी जिम्मेदारी निभाते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। निरंकारी मिशन सबको घर गृहस्थी बनाता है, उत्साह बढ़ाता है, काम काज में रुचि पैदा करने वाला बनाता है, किसी को बेकार नहीं बनाता, निकम्मा नहीं बनाता। इस मिशन के प्रचारक इस मिशन पर बोझ नहीं है। प्रत्येक प्रचारक अपना निजी काम धंधा करता है और जो समय उसके पास खाली बचता है उसमें वह इस परमार्थ का काम करता है। ये मोटे मोटे चार असूल आपको बताए तो ऐसे ही सब मतों के असूल रहे, फिर भी आपस में जो टकराव हो जाता है उसका कारण कोई और है। ये जो धर्मों के ठेकेदार बन गए, गद्दियों के दावेदार बन गए, वे ऊपरी पाठ पूजा में व्यस्त हो गए। उन नेताओं ने अपनी गद्दी को कायम रखने के लिए लोगों को भी उसी तरह की पाठ पूजा में जकड़ दिया। अवतारी पुरुषों में कभी भी यह भेदभाव नहीं रहा। एक अंतर जरूर रहा कि जो अरब में पैदा हुआ उसने अरबी को अपनाया, जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ उसका खान पान रहन सहन आदि हिंदुस्तान के वातावरण के अनुकूल हुआ। ये बाहरी छोटे मोटे अंतर तो हो सकते हैं, परंतु जो बेसिक बुनियादी बात है वह एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। सबसे पहले अपने आप को इंसान बनाना चाहिए। जब हम सच्चे इंसान बन जाएंगे, उन मूल असूलों को अपना लेंगे,
तो फिर हम सच्चे मुसलमान कहला सकते हैं, सच्चे हिंदू, सच्चे सिख कहला सकते हैं। अगर हम इंसान ही नहीं बने और इस मूल शिक्षा को नहीं अपनाया तो हमें कोई लाभ नहीं, हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा अंत उस ड्रामे की तरह होगा जिसमें एक बादशाह बन जाता है, एक वजीर बन जाता है, एक चौबदार बन जाता है, लेकिन ड्रामे की स्टेज से नीचे उतरकर उनका दिमाग अपने असली ठिकाने पर आ जाता है। वह वही नथुराम होता है, फकीर चंद होता है और कुछ भी नहीं होता। हम भी अगर बाहर की झूठी मान मर्यादा को ही पालने में लगे रहे तो हमारा कुछ भी नहीं बनना। हमारा भी वही होगा अगर हम सच्चे दिल से उसी तरह के बन जाएं। इसी तरीके से हमने अपने आप को आगे बढ़ाना है। यह काम एकदम नहीं होता बल्कि धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे हम एक दूसरे से प्यार करना सीखते हैं तो मार्ग आगे बढ़ते जाते हैं। संपूर्ण अवतार वाणी के शब्दों में भी यही बात कही गई है। यही बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये कुछ ऐसी बातें नहीं जो पहले कुछ और थीं और अब कुछ और है। कुछ लोग समय को धिक्कारते रहते हैं कि समय ही ऐसा आ गया है। समय हमेशा भक्तों के लिए सतयुग ही हुआ करता है। जो धिक्कारते हैं उनके दिलों में कलयुग ही समाया रहता है। लोग कहते हैं कि सतयुग में सब कुछ सत्य था, आज कलयुग में सच तो रहा ही नहीं। मैं ऐसी बात को मानता ही नहीं कि जो समय गुजर गया है वह अच्छा था, अब नहीं है। सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग, इन युगों में कोई अंतर नहीं रहा। जैसी स्थिति होती है वैसा ही व्यक्ति स्वयं को ढाल लेता है। अगर सतयुग को हम विशेष मानते हैं तो उस युग में सभी प्रहलाद ही प्रहलाद होते, हिरण्याकश्यप नाम का अभिमानी आदमी ना होता। अगर राम जी के समय को हम विशेष मानते हैं तो रावण जैसा कोई जालिम ना होता। इसी तरह जितने भी युग आए उनमें देवी शक्तियाँ काम करती रहीं और दूसरी ओर अहंकारी शक्तियाँ भी अपना काम करती रहीं। ये दोनों शक्तियाँ हर युग में साथ साथ रहीं, लेकिन जो सत्य की शक्ति से जुड़ जाता है उसका कल्याण हो जाता है और जो अभिमानी शक्ति से जुड़ा रहता है उसका आवागमन का चक्कर बना रहता है। इस तरह होता ही आया है। आज भी बहुत से भक्त लोग आपको दिखाई देते हैं और दूसरे लोग भी जो भक्तों के विरुद्ध हैं। भक्तों को तंग करना ही जिनकी भावना बनी हुई है। यह समय कोई नया नहीं आया बल्कि हमेशा ही ऐसा होता रहा है। आपको इस बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपको तो यह देखना है कि कौन सा रास्ता अपनाना है, कौन सा नहीं। जो भी अभिमान त्याग कर यहाँ आते हैं वे भक्त बन जाते हैं। दूसरे लोग जो संसार की झूठी मान मर्यादा में फंसे रहते हैं वे अपना जीवन व्यर्थ गंवा लेते हैं। भक्त हमेशा भक्तों को ही अपनाते हैं और उनकी बात ही मानते हैं। और यहाँ भी यही बात बताई गई है, ओह उच्चा ये सब लोका तो पतवंता ये वो परधान। वह ऊंचा शुद्ध तथा प्रधान है। दुनिया वाले प्रधान उसको मानते हैं जिसके पीछे चार आदमी चलने वाले हों या वह पैसे वाला हो, उसे मान मर्यादा देते हैं। परंतु भक्तों में किसको बड़ा और प्रधान गिना गया है यह आगे बताएंगे। साध्य सेवा करके जिस दा हौ में दा मिट जांदा मान। साधु संतों की सेवा में जो आ जाता है और जिसका अभिमान मिट जाता है वह ही वास्तव में प्रधान है। जेहड़ा बंदा सब तो नीवा होके चलने वाला ये। जो आदमी सबसे तुच्छ होकर चलने वाला है, अपने आप को यही मानता है कि मैं तो सभी संतों का दास हूँ। ओहो समझो सब तो ऊंचा अहला ये ते वाला ये। वही सबसे ऊंचा है, शक्तिशाली और श्रेष्ठ है। उसकी प्रशंसा सदा होती रही है। भक्त कभी भी अपने आप को ऊंचा या भागवान नहीं मानते। ये तो जैसी जैसी जिसकी भावना रही वह उनको कहते रहे। भक्त तो सदा अपने आप को दास ही समझते हैं, वह कभी अभिमान नहीं करते। जेहड़ा बंदा संत जनांदी धूणी बिच रुल जांदा ये। जो व्यक्ति संतों की चरण धूलि में रुल जाता है, अपने आप को मिटा देता है, अर्पण कर देता है, ओह दुनिया बिच पूज्या जांदा दरगाही मूल पांदा ये।
वह दुनिया में पूजा जाता है, हरि की दरगाह में भी वह मूल्यवान होता है। जेहड़ा बंदा अपने मन चो करदा दूर बुराई नू, जो अपने मन से बुराई को दूर कर दे तो 1 मिनट में परमात्मा बन सकता है। अगर हम मन की बुराई को नहीं छोड़ते तो मन के बस में होकर नफरत, ईर्षा और निंदा में पड़े रहते हैं। परंतु अगर हम मन में से बुराई निकाल दें तो मन हमारा मित्र बन जाता है। केवल शब्दों के रूप को बदलने से ही हमारा भला नहीं होने वाला। कई लोग कहते हैं कि हमारे शब्द बहुत मीठे होने चाहिए। अगर कोई चोरी में पकड़ा जाता है तो उसको भी कई बार श्रीमान कह के ही बुलाया जाता है, परंतु उस शब्द के प्रयोग से उसका कर्म नहीं बदल जाता। जैसा हमारा मन हो वैसा ही वचन हमारे मुख से निकले और वैसा ही हमारा कर्म होना चाहिए। जो आदमी अपने मन से बुराई को दूर कर देता है, जात पात दा झगड़ा छड़े मन्ने के लुकाई नू, वह सारी दुनिया के लोगों को एक ही मानता है, जात पात के झगड़े छोड़ देता है। दुख सुख जिस लई हो मणई को ओही असल सयाणा ये, दुख सुख में हमें एक जैसा रहना चाहिए। अगर हमें सुख बहुत मिल जाता है तो हम उसमें पढ़कर परमात्मा को भूल जाते हैं। भक्त लोग दुख सुख के भाव से परे होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नीला कपड़ा पहन लेता है, कोई पीला कपड़ा पहन लेता है, इसी तरह भक्त लोग दुख सुख की परवाह नहीं करते। अगर उनकी बहुत निंदा हो तो वे घबराते नहीं, अगर बहुत ही स्तुति हो तो मान नहीं करते। वे एक जैसे ही रहते हैं। वे ना तो दुख को भयानक मानते हैं और ना ही सुख को बहुत बड़ा। इनके जीवन में संतुष्टि होती है। यही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जीवन में सही मदद देती है। यदि वह मालावाल भी हो जाए तो भी उसमें संभाव बना रहता है। यदि उसके पास कुछ भी ना रहे तो भी उसकी संतुष्टि बनी रहती है। आज से 3-4 साल पहले बैसाखी समागम चंडीगढ़ में हुआ। उसमें कुछ अखबारी नुमाइंदों ने सभी का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने एक महापुरुष से उनका हाल चाल पूछा तो उसने जवाब दिया कि प्रभु की बहुत कृपा है। अखबारी नुमाइंदा सोचने लगा कि इसके पास तो बहुत कुछ है, अतएव यह तो ऐसा ही कहेगा। फिर उन्होंने कुछ नौकरी पेशा महापुरुषों से वही बात पूछी तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि दातार की बहुत मेहरबानी है, प्रभु कृपा से बहुत ही आनंद का जीवन व्यतीत हो रहा है। फिर उसने सोच कर एक ऐसे महापुरुष को पकड़ा जिसके कपड़े फटे हुए थे और कपड़ों में टाँकियाँ लगी हुई थीं। वह उनको एक बहुत गरीब इंसान नजर आता था। उसको पकड़कर उन्होंने एक उल्टा ही सवाल किया कि तू तो बहुत ही गरीब आदमी दिखाई देता है, तेरी बहुत बुरी हालत है, कपड़े भी फटे हैं, तेरे पास दिन की रोटी होती है तो रात की नहीं। अखबारी नुमाइंदों का यह लेक्चर सुन उस आदमी ने जवाब दिया कि दातार मुझको कभी भूखा नहीं रखता। अगर सुबह का खाना देता है तो फिर शाम का खाना दातार अवश्य ही भेज देता है। मैं काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए हूँ। उसने अखबारी नुमाइंदे को कहा कि आजकल अमेरिका में लोग टाकियों वाले कपड़े बहुत पसंद करते हैं। जहाँ साफ पैंट $2 की मिलती है वहाँ यह टाकिया वाली पैंट $50 की है। तो भक्त लोग किसी भी बात का बुरा नहीं मानते क्योंकि उनके अंदर संतुष्टि होती है। कहे अवतार में वारी उस तो मनदा जेहड़ा भाड़ा ये, जो आज्ञा मानने वाला होता है मैं उस पर बलिहारी जाता हूँ। मैं भी आज्ञा मानने वाला हूँ। जिधर जिधर दातार का हुक्म है मैं पहुँच जाता हूँ। चाहे पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, बंगाल है, मेरे लिए सब समान है। मैं तो आज्ञा मानने वाला हूँ। मुझे कोई गाली भी निकाले तो भी मैं उसका भला मांगने वाला हूँ। यहाँ इतना बड़ा समागम हुआ, इसमें भी मैं दातार का शुक्र अदा करता हूँ। मैं सभी भाइयों का मशकूर हूँ, धन्यवादी हूँ जिन्होंने मेरी बातें सुनी। इन बातों को जीवन में ढालने की भी कोशिश करें। साध संगत जी, धैर्य निरंकार। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने फरमाया, साध संगत जी, धैर्य निरंकार। साध संगत, आप काफ़ी समय से यहाँ भक्तों की आवाज़ सुन रहे हैं। भक्त प्रत्येक वस्तु दातार की मानता हुआ आगे बढ़ता है। इसी बात की प्रेरणा यहाँ दी गई है कि भक्त अपनी समस्त माया को, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी प्रभु की देन मानता है।
भक्त कभी भी इन वस्तुओं का अभिमान नहीं करते, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं कि हे इंसान, जिस दाता ने तुझे सुंदर रूप एवं यौवन बख्शा है, उस दातार का शुक्रिया अदा कर। आज दुनिया में यौवन का, ताकत का मतलब कुछ और ही लिया जाता है। अपनी बाजुओं का बल दिखाया जाता है, दिमाग भी दूसरों के लिए बुराई सोच रहा होता है और पांव भी दूसरों को हानि पहुंचाने की ओर बढ़ते हैं, बेशक उसमें अपनी भी हानि हो जाए। दूसरी ओर भक्त की ये सभी चीजें भले की ओर लगी होती हैं। वह अपने यौवन को, अपनी ताकत को भी परोपकार में लगाता है। आज संसार में आम लोग कहते हैं कि निरंकारी मिशन में नवयुवकों की संख्या अधिक है, जबकि दूसरे धर्म स्थानों में आमतौर से अधिकतर बड़े बूढ़े स्त्री पुरुष ही जाते हैं। इसका कारण भी यही है कि यहाँ नौजवानों को अपनी सही दिशा का ज्ञान हो जाता है, फिर वे अपने यौवन को अपना नहीं मानते। इस आयु में वे ऐसो इशरत या गलत कामों की ओर नहीं जाते, बल्कि समझते हैं कि यह निराकार की देन है और निराकार प्रभु का ध्यान करना सबसे जरूरी है। इस तरह वे अपनी जवानी को भी सफल कर लेते हैं, गुरु के चरणों में लगा देते हैं। वे कभी इस जवानी का मान नहीं करते और ना ही ताकत का मान करते हैं, बल्कि हर समय श्रद्धा एवं प्रेम से जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा जीवन व्यतीत करने में हमेशा सुख प्राप्त होते हैं और कोई मुश्किल सामने नहीं आती। इसलिए जिस दातार ने यह सुंदर रूप और जवानी हमें बख्शी है, उस दातार को एक पल भी नहीं भूलना। यह जो ज्ञान की दात हमें मिली है, यह बहुत लासानी है, दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यह सांसारिक शक्तियों की तरह नहीं कि एक शक्ति को छोड़कर दूसरी बड़ी शक्ति को हम प्राप्त कर लेंगे। संसार में तो यह हो सकता है कि एक वस्तु को दूसरी से अच्छी और तीसरी को दूसरी से अच्छी समझकर उसको प्राप्त कर लिया जाए, परंतु इस दात का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इस दातार की शक्ति को छोड़कर जब हम प्राकृतिक शक्ति की ओर बढ़ेंगे तो वह शक्ति हमें अस्थायी सुख नहीं देगी। दात हमें सतगुरु से ही प्राप्त होती है। सतगुरु वही होता है जो हमें प्रभु से जोड़ दे और हमारे सभी लेखे साफ कर दे, सभी कर्मों धर्मों के लेखों को एक ओर रख दे और प्रभु से जोड़ दे। आज संसार में कई प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई कहीं जाता है तो उसको कहा जाता है, तुम बड़ा पाप अपराध करने वाले हो, तुम्हारा पेशा ठीक नहीं, तुम यह खाते हो, तुम वह पीते हो, तेरे रहने की जगह ठीक नहीं, आदि आदि भाव। तुम्हारे में सभी अवगुण ही अवगुण हैं, कोई गुण नहीं है। तुम पहले अपने बर्तनों को साफ करके आओ, फिर तुम्हें परमात्मा के पास पहुंचने का मौका मिल सकता है। जो सच्चे भक्त होते हैं वे कभी किसी के पहले किए हुए कर्मों को नहीं विचारते। उनके कर्म कैसे भी हों, अगर उनमें समर्पण भाव आ जाए तो उनको अपने साथ मिलाते हैं, इस दातार का ज्ञान कराते हैं। यही सतगुरु की निशानी होती है। सतगुरु वह नहीं होता जो कर्मों धर्मों को देखता रहे और फिर कहे कि तुम मेरे लायक हो या नहीं। जैसे डॉक्टर का कर्म होता है कि वह मरीजों को ठीक करे, उसके पास वही आदमी आता है जो मरीज होता है, दुखी होता है, परेशान होता है। सही डॉक्टर का यही कर्तव्य है कि उसकी बीमारी को देखे और उसको ठीक दवाई दे, जिससे उसका रोग ठीक हो जाए, वह स्वस्थ हो जाए। यह नहीं होता कि कोई स्वस्थ व्यक्ति उसके पास जाकर कहे कि मेरी बीमारी दूर कर दो। हाँ, वह अपने शरीर को और स्वस्थ रखने के लिए सलाह जरूर ले सकता है, परंतु बीमारी ठीक करने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि बीमारी उसको है ही नहीं। इसका भाव यह है कि डॉक्टर होता ही मरीजों के लिए है। इसी तरह सतगुरु भी संसार में दुखी, परेशान और कर्म कांडों में फंसे हुए लोगों के लिए ही आता है। आज संसार के लोगों ने सतगुरु के प्रति हमारे मन में दूसरी भावना पैदा कर रखी है। आम कहा जाता है कि जो गुरु होता है वह पापों को तो बख्शा ही नहीं करता। जो पापी होते हैं, अपराधी होते हैं, उनको गुरु के पास ले जाना ठीक नहीं, क्योंकि उनके बर्तन ईर्षा, बैर और धोखे आदि से भरे होते हैं। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। हमारे जितने बुजुर्ग यहाँ आए, उन्होंने ऐसी कोई परंपरा नहीं बनाई कि समाज से ठुकराए हुए लोगों को पास न आने दिया जाए, बल्कि जिसने अपने घर वाले, उनके रिश्तेदार भी नफरत करते थे, उनको भी उन बुजुर्गों ने अपने साथ मिलाया।
केवल मिलाया ही नहीं बल्कि अपने बराबर का दर्जा भी दिया। ऐसे अनेकों उदाहरण हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। ऋषि वाल्मीकि हुए, उनका रूप पहले ऋषियों जैसा नहीं था, परंतु जब गुरु की संगत मिली, महापुरुषों का मेल हुआ, तो उनका पहला जीवन बिल्कुल ही बदल गया। वे महर्षि कहलाए और कई ग्रंथों के रचयिता बने। इसी तरह भगवान राम जी के समय में भी हनुमान जी का इतिहास है, भीलनी का इतिहास है। उनमें जब प्रभु के लिए प्रेम आया और वे प्रभु के सामने पेश हुए, अपने भाव का वर्णन किया, तो प्रभु दयालु हो गए और उन्होंने उनको अपना लिया। उनकी वह छोटी जाति भी बड़ी जाति में बदल गई। उनको यह विशेषता मिल गई कि जो किसी बड़ी कहलाने वाली जाति को भी नहीं मिलती। आज जहाँ भी जिक्र आता है तो भीलनी का आता है, हनुमान जी का आता है, बल्कि उनकी पूजा होती है। इसका कारण यही है कि वे अपनी अच्छाई का भाव लेकर प्रभु के सामने नहीं गए, बल्कि अपना तन मन धन जैसा भी था दातार को भेंट कर दिया और दातार ने उसको महान बना दिया। गुरु नानक जी के पास भी सज्जन ठग, कौड़ा राक्षस और भूमिया चोर जैसे लोग पहुँचे। भले ही वे बाद में भक्त बन गए, परंतु उनके पहले वाले कर्म भी साथ दिखाने पड़ते हैं कि कैसे कर्मों के बावजूद भी वे भक्त बन गए। कौड़ा राक्षस, जिसका काम ही यही था कि वह जिंदा इंसानों को कढ़ाई में डालकर खा जाता था, ऐसा ही बुरा समझा जाने वाला सज्जन ठग था। जब गुरु साहब उसके पास पहुँचे तो उसने देखा कि उनके मुख पर लाली है, कपड़े भी अच्छे दिखाई देते हैं, हाथ में गांठ भी है, इनके पास अच्छा माल नजर आ रहा है। वह उनके पीछे पीछे हो लिया, मीठी मीठी बातें करने लगा, अपने घर ले गया और ठगी मारने की कोशिश करने लगा। जब गुरु साहिब का नाम सामने प्रकट हुआ, दातार का ज्ञान प्रकट हुआ, नानक साहब ने अपनी बातचीत से उसको मोह लिया, तो वह अपनी सारी ठगी भूलकर उनके वचन मानने लग पड़ा। इस दातार का ज्ञान प्राप्त कर सज्जन भक्त बन गया। इसी तरह और भी जितने हमारे पास प्राचीन इतिहास हैं, वे इसीलिए हैं कि हम कभी भूल में ना पड़ जाएं, बाहरी भेष में ना पड़ जाएं, किसी बाहरी भेष को ही सद्गुरु ना मानने लगें। सद्गुरु की निशानी सिर्फ यही होती है कि वह हमारे कर्मों धर्मों के हिसाब में नहीं पड़ता और हमें भी प्रभु से मिला देता है। सद्गुरु शिष्य को सभी भूल भुलैयों में से निकालकर प्रभु दातार की पूजा में लगाता है। वह समझा देता है कि यह इंसान, संसार के सभी जीवों से तू बड़ा है, परंतु तेरा मालिक परमात्मा है, तू प्रभु का दास है, इसलिए अपने आप को हमेशा नीचा मानकर प्रभु ज्ञान की प्राप्ति कर। ऐ इंसान, तेरा जीवन प्रभु परमात्मा की भक्ति के लिए है। यदि तुम्हें दातार याद नहीं आता, इसका ध्यान नहीं आता, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर अहम ने प्रवेश किया हुआ है। अहम के कारण ही इस महान शक्ति का अनुभव नहीं होता। जैसे जब हमें बुखार होता है तो उसका इतना असर हो जाता है कि हमारी जुबान को हर चीज़ कड़वी लगती है, वह स्वाद नहीं बदल जाता बल्कि वह बुखार का प्रभाव हो जाता है। इसी तरह अभिमान से भरे हुए इंसान तुम्हें कभी भी भगवान प्यारे नहीं हो सकते। भगवान का ज्ञान कभी अभिमान में जागृत नहीं हो सकता। जब हम अभिमान त्याग देते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तभी भक्त बन सकते हैं। अभिमान के कारण मनुष्य प्रभु से विमुख हो जाता है, परंतु प्रभु हमेशा हर समय इसके पास रहता है। इसकी प्राप्ति का एक ही ढंग है, जब इंसान अपने मन की डींगे छोड़कर गुरु की शरण में आ जाता है। जीवन मुक्ति का भाव है। इस संसार में रहते हुए पार ब्रह्म परमात्मा से अभेद हो जाना, इसको अपना आधार बना लेना। भक्त इसी तरह ही जीवन मुक्त होते हैं। किसी भक्त ने शरीर को छोड़ने के बाद यह नहीं कहा, बल्कि इस संसार में रहते हुए ही कह गए कि हम मुक्त हो गए हैं। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिलबो सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। भक्त इसी संसार में रहकर पार ब्रह्म परमात्मा की विशेषता का प्रचार करते हैं। ऐसे भक्त ही जीवन में मुक्त होते हैं। हमें भी इसी तरीके से संसार में रहते हुए ही मुक्ति प्राप्त करनी है और ये अपना लोक परलोक भी सुहेला करना है। साध संगत जी, धैर्य निरंकार। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने फरमाया, साध संगत जी, धैर्य निरंकार। साध संगत जी, इस युवा सम्मेलन में अभी तक आपने नौजवानों के कार्यों को देखा और सुना, उनकी आवाज़, उनकी जो इच्छाएं हैं उनको भी आपने सुना। दास इस समय केवल इतना ही कहना चाहता है कि जो इन बच्चों का उत्साह है वह अधिकाधिक बढ़े एवं फले फूले।
भाव यह है कि आगे बढ़ता ही जाए। हमें इस उत्साह को कभी रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई इंसान होता है, कई रूपों में अपने आप को पेश करता है। जब वह ऑफिस में जाता है तो वह ऑफिस का क्लर्क होता है या अफसर होता है। घर में आता है तो वह गृहस्थी होता है। जब साध संगत में आता है तो वह भक्त होता है, वही दातार की आराधना करने वाला होता है। हर व्यक्ति अनेकों रूपों में सामने आता है। ये अलग अलग रूप कई बार भ्रम डाल देते हैं। जिसे हमने पहले किसी एक रूप में देखा होता है, दूसरा रूप कई बार हमें चौंका देता है। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। जब तक मूल सत्ता चेतन है, इन रूपों से फर्क पड़ने वाला नहीं। जैसे कोई दुकान होती है या कोई ऑफिस होता है, उसका यदि मालिक एक है तो वहाँ 2 सेल्समैन भी उसी मालिक के हुक्म में काम कर रहे हैं। भले ही कोई चीज़ पकड़ने वाला भी काम कर रहा है, लेकिन जब तक वह मालिक चेतन है, कोई भी उसको धोखा नहीं दे सकता, कोई भी उसकी तरक्की में रुकावट नहीं बन सकता। हाँ, मालिक कहीं इधर उधर हो जाए तो कोई भी उससे हेरा फेरी कर सकता है, कोई भी उसे ठग सकता है। कई किस्म की परेशानियां सामने आ सकती हैं। जो यह कई दिलों में ऐसी भावना आ जाती है कि ये बच्चे जो हैं अपना अलग संगठन बनाना चाहते हैं, इससे हमारे पहले जो कुछ तौर तरीके हैं उनसे कुछ उलट हमारी व्यवस्था बन जाएगी, तो यह बात नहीं है। दास यही चाहता है कि बच्चों में भी ऐसी स्पिरिट है, जो भी सेवा पहले किसी ने ली हुई है उससे अलग ये सेवा में दूसरों को प्रेरणा देने की कोशिश करें। क्या सेवा जो आपकी ड्यूटी है वह तो आपने करनी ही है। इसके अलावा आपके पास जो समय है वह आपने इन अन्य कामों में लगाना है। कोई अगर सेवा दल की ड्यूटी में लगा हुआ है, उसने वर्दी पहनी हुई है, उसको और अधिक निभाने की कोशिश करे और साथ साथ यह काम भी करना है जिस काम की हमें इस वक्त ज़रूरत है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी जो ड्यूटियां होती हैं, हमने जो हाथ से सेवा करनी होती है वह भी बहुत ज़रूरी है। उसके बिना हमारा कोई काम नहीं चल सकता। इसके साथ साथ कुछ कमियां महसूस की गई कि हमारी प्रचार साइड में हमारे जो नौजवान बच्चे आ रहे हैं वे कुछ बोलने से घबराते हैं। कुछ उनके अंदर ऐसा ध्यान आता है कि यह जो लेक्चर करना, कविता बोलनी, ये बातें जो हैं वे बड़े ही कर सकते हैं, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। वे अपने आप को इसके नाकाबिल समझते हैं। तो इनकी यह स्थिति देखकर उस वक्त यह महसूस किया गया और मसूरी कॉन्फ्रेंस में भी यही बताया गया कि बच्चों को अवश्य यह प्रेरणा देनी चाहिए, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई। जो भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, इतिहास हैं, उनको भी ये बच्चे पढ़ने की कोशिश करें और इस तरह जो भी सेवाएं हैं उनमें बढ़ चढ़कर भाग लें। हमारे बुजुर्ग महापुरुषों का भी यही कर्तव्य बन जाता है कि वे इस तरफ भी सबका अधिकाधिक उत्साह बढ़ाएं, सबके अंदर यह उद्यम पैदा करें। और यह उद्यम बड़े प्यार से पैदा करना है। कोई चीज़ किसी पर थोपनी नहीं है, किसी बात पर किसी को मजबूर नहीं करना। इसी तरह बच्चों में प्राचीन ग्रंथ पढ़ने, भक्तों महापुरुषों के विचार और इसी तरह अपने अपने तजुर्बे जो भी किसी के अंदर ध्यान आते हैं वे बयान करने का जज्बा बच्चों एवं बूढ़ों सभी में पैदा करना है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बच्चों से अधिक अच्छी तरह सीख सकते हैं। जो उनकी बातें हमें पसंद आ जाती हैं वे हम अपना लेते हैं, इसीलिए उनको भी प्रचार में आगे लाना है, पब्लिकेशन को भी आगे लाना है। इसी तरह और सभी कामों में भी अभी भी इन्होंने जो प्रोग्राम बताया है इस प्रोग्राम के मुताबिक ही चलना है। हमने हमेशा इनको बढ़ाने की कोशिश करनी है। कभी भी किसी महापुरुष में बच्चों के प्रति कोई घटिया ध्यान नहीं होना चाहिए तथा बच्चों में बुजुर्गों के प्रति हीन भावना नहीं आनी चाहिए। कभी भी ध्यान ना आए कि हम कोई संस्था से अलग किसी संगठन से संबंधित हैं। हम अपने आप को यही माने कि हम तो संत हैं, सबसे बड़ी हमारे अंदर यही भावना होनी चाहिए। उसके बाद हमारी दूसरी बातें होती हैं। अगर संत वाली भावना है तब हम कभी भी अलग हो गए तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, कुछ भी हमारा नहीं बनेगा। तो यह संत भावना कि हम गुरु के सिख हैं और गुरु की आवाज़ पर चलने वाले हैं, सबसे पहले यही हमारा निश्चय होना चाहिए, यही ध्यान होना चाहिए। उसके बाद जैसी हमारी ड्यूटी लगती है,
अगर हम सेवा दल में हैं तो सेवा दल का वह स्वरूप होना भी मुबारक है। जो और प्रचारक हैं, हमारे मुखी हैं, जिस तरह वे काम कर रहे हैं वह उनका काम भी मुबारक है। सब काम ही अपनी अपनी जगह मुबारक हैं, लेकिन कभी हमें अपने आप को अलग नहीं मानना चाहिए कि हम कोई अलग हैं। हम सब एक हैं, यही भावना लेकर ही हमें आगे बढ़ना है। फिर जो भी काम में कमी रह जाती है उन कमियों का सुधार करने के लिए दातार खुद ही कोई ना कोई ऐसा स्वरूप बना देता है जिसे पहले विचारा नहीं होता, जिस पर कोई गौर नहीं किया होता। मसूरी में भी ऐसे ही बिना किसी योजना के ये बातें मुंह से निकली थीं कि नौजवानों को आगे आने के लिए मौका देना चाहिए। अगर बुजुर्ग ऐसे ही समझते रहे कि यही हमारे साथ, हमारे जरिए ही यह काम चल रहा है, तो यह आगे जो सच्चाई हम फैलाना चाहते हैं उसमें रुकावट पैदा हो सकती है। इसलिए अवश्य ही बच्चों को आगे लाना चाहिए। यह रूप जिस प्यारे और श्रद्धा से, जिस भावना से आज आगे बढ़ रहा है, इसी तरह दातार कृपा करे आगे ही बढ़ता रहे। इसमें ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि हम दूसरों को नीचा दिखाने की कभी कोशिश करें। सबसे ज़्यादा जो बड़ा काम इन बच्चों को सौंपा गया है वह है साध संगत का उद्यम बच्चों में भरना, नौजवानों में भरना और उसका प्रचार करना। पब्लिकेशन के लिए दूसरों को प्रेरणा देना। अखबार है, हंसती दुनिया है और इसी तरह हमारी पत्रिका है और किताबें जो हमारी छपती हैं, इन सब को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरणा देनी चाहिए। जगह जगह पुस्तकों को बेचने के लिए भी अगर बच्चे सेवा कर सकें तो उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि पब्लिकेशन के जरिए से ही दुनिया तक अपना संदेश, मैसेज पहुंच सकता है। तो यह दो सबसे बड़े काम आपने करने हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिकेशन को बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा साध संगत में उद्यम भरना है। बच्चों को यह सिखाना है कि किस तरीके से माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना है, किस तरीके से हमारी आवाज़ होनी चाहिए, किस प्रकार हम एक दूसरे से बर्ताव करें, किस प्रकार से हम एक दूसरे के चरणों में गिरें। ये सब बातें, यह एक महान उद्यम है। ये बच्चे जिस काम में लगे हैं उस काम में आगे ही बढ़ते जाएं, ऐसी ही शुभकामना है। साथ संगत जी, धैर्य निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धैर्य निरंकार जी।